स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 47, ठीक है, जो कि विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 10th क्लास की और 21 तारीख है यानी कि बुधवार की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त सारणी। ठीक है, वो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी बेटा, उसमें तत्वों की स्थिति किस तरीके से डिसाइड की गई, ठीक है, किसको कहाँ पर रखा जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 उधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं जिनको आवर्त कहा जाता है। अब ये क्या मतलब हुआ बेटा? देखो इस तरीके से जो ये होती हैं लाइनें बेटा, ये क्या होती हैं? इनको बोलते हैं उधर स्तंभ, ठीक है। और इस तरीके से ये लाइन बनेंगी बेटा, तो ये होती है पंक्तियाँ, ठीक है। 1 2 3 4 ये पंक्तियाँ हो गई, और ये 1 2 3 4 ये हो गए उधर स्तंभ, जिनको समूह बोला गया है और इनको बोला गया है आवर्त, ठीक है। तो इसमें बेटा कितनी है? आइए देखते हैं कि किसी समूह और आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। तो इन इलेक्ट्रॉनों के जो ये स्थिति थी बेटा, इस तरीके से ये पंक्तियाँ थी और उधर स्तंभ थे, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा, तो ये किस तरीके से किस बात पर निर्भर किया है ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो उधर स्तंभ जो है बेटा, यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक के तत्वों को लेते हैं, यानी कि एक समूह एक मतलब बेटा कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो इस समूह के जितने भी ये हैं तत्व, इनको लेते हैं, तो समूह एक के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से है, ठीक है। पहले 3 को लेकर बताया बेटा इन्होंने। तो पहले का कितना है? देखो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होता है, तो उसका जो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रहे। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा देखो पहले वाले में कितने आ जाएंगे? 2। अब एक बचा, वो दूसरे वाले कक्ष में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये पहले कक्ष में 2 आ गए, फिर दूसरे वाले में कितना आया? 1, यानी कि ये बाह्य कक्ष है इसका, और इसमें 1 ही था, तो एक ही इसका बाह्य भी और पहला भी यही कक्ष हो गया, ठीक है। अब सोडियम में देखते हैं बेटा, तो सोडियम में कितने हैं? पहले में 2 आ जाएंगे, फिर दूसरे वाले में 8 आ सकते हैं, तो 8 आ जाएंगे, उसके बाद भी एक बच जाता है, तो बेटा तीसरा कक्ष बनता है उसका, ठीक है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो तुमने यहाँ पर क्या देखा बेटा कि इनके तीनों के बाह्य कक्ष में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? आप देखोगे कि इन सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाता है बेटा? जो इनके बाह्य कक्ष में होते हैं, ठीक है। इन तीनों तत्वों में कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? और बेटा इन तत्वों में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन है? तो 1 1 है, ठीक है। इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। ओके, तो एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। तो ये आपको याद रखना है कि एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? समान। तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो गई? समूह की संख्या के बराबर हो गई। अब यहाँ से बेटा आप क्या सोचोगे कि देखो अगर हमारे पास क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हम उसको पहला मान लेंगे, और अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन 2 है तो हम उसको क्या कहेंगे? दूसरा, इसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है। लेकिन अगर हम 3 कहेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? तीसरा होना चाहिए इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो है ना। लेकिन बेटा ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 2 होते हैं, 2 अगर 2 से बड़ी कोई संख्या आती है तो बेटा हमें उसमें क्या करना पड़ेगा? 10 कदम आगे कूदना पड़ेगा, 10 समूह। क्यों कूदना पड़ेगा बेटा? देखो क्योंकि यहाँ पर अभी आप इस आवर्त सारणी में देखो, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ये इसका पहला है कॉलम, ठीक है, ये क्या है? इसका पहला समूह है, ये दूसरा समूह है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। तो इस तरीके से तो बेटा आपको, लेकिन एलिमेंट जो होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं? ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद ये हीलियम आएगा, फिर लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बेटा ये देखो बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आया बोरोन। तो मतलब कि ये 10 हैं, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आपको क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे, कि मतलब 10 कदम के बाद आएगा अगला कॉलम जिसमें आपको इसको रखना है तत्व को। तो आपको इसमें 10 ऐड कर देना जैसे ही क्या हो, तीसरे वाला कॉलम आए, ठीक है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन वाला, यानी कि दूसरे के बाद। ये बात समझ में आई? देखो बेटा अब दूसरे कॉलम की बात ये मत सोचना, देखो ये पहला हो गया पूरा का पूरा समूह, ये दूसरा समूह हो गया। जैसे ही तीसरे समूह की बात आती है तो हमें उसको तीसरे की बजाय उसमें 10 ऐड कर देने हैं, तो वो कितना हो जाएगा? 13। फिर बस ऐसे ही 14 15 16 17 18 हमारे इस तरीके से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर देखो अब कैसे समझोगे इसको। यहाँ पर क्या बोल दिया कि आपको, अब यहाँ पे हमने लिथियम सोडियम तक किया, सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितने हैं बेटा? 12 हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम में 12 होते हैं, तो क्या करोगे? 2 आ गए पहले में, फिर 8 आ गए, और फिर कितने बचे? 2 बचे, ठीक है, ये 10 हो गए। तो यहाँ पर तो 2 है, तो इसकी तो कितना, इसके समूह की संख्या क्या होगी बेटा? 2 ही होगी, ठीक है, क्योंकि 2 है। लेकिन अब इससे अगला क्या होता है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में देखो बेटा, एल्यूमिनियम में क्या होगा? 2 8
और 3 होंगे। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 से बड़ी संख्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे। तो 3 में 10 प्लस करो तो कितना आ जाएगा बेटा, 13। तो ये जो 13वां जो समूह होगा उसके अंदर ये वाला तत्व पाएगा, ना कि तीसरे वाले में। ठीक है, ये बात समझ आ गई। आपको ये याद तो रखना है ताकि आपको ये याद रहे कि जो समूह की संख्या है वो किसके बराबर होती है, संयोजक इलेक्ट्रॉन के, लेकिन उसमें 10 प्लस करना होता है अगर संख्या 2 से बड़ी हो तो। ठीक है, धीरे धीरे समझोगे इसको, पहले समझते चलो। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेटा देखो, किसी समूह में, समूह क्या था, इस तरीके से था। ठीक है, तो किसी भी समूह में हमने मान लो यही समूह लिया पहला, तो इसमें यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन में। उसके बाद बेटा हमने क्या देखा, लिथियम था। इसके बाद उसमें कितना था, देखो उसमें इलेक्ट्रॉन में कितने थे, लिथियम, लिथियम में कितने हैं, एक और बढ़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या लिया, सोडियम लिया। तो कोष बढ़ता जा रहा है। कोष का मतलब क्या हुआ, देखो ये लिथियम है, इसमें कितने कोष है बेटा, 2। और जो ये सोडियम है इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ से भी समझ सकते हो आप ये कोष को, कि हम इस तरीके से जो लिख रहे हैं, 1 2। हाइड्रोजन था बेटा, उसमें कितना था, एक ही कोष था। ठीक है, लिथियम में कितने हो गए, 2 कोष हो गए। सोडियम में कितने हो गए, 1 2 3। ये कक्ष है बेटा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या बता रही है, पहले कक्ष में इतने इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में इतने, तीसरे में इतने, तो 3 कक्ष हो गए। यही तो बोल रहे हैं कि जैसे ही हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो कक्ष बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो पोटेशियम में कितने आ गए, 4 कक्ष आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से कक्ष नीचे की तरफ हम जा रहे हैं एक समूह के अंदर, तो बढ़ते जा रहे हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्षैतिज पंक्तियाँ कैसे पढ़ी जाती हैं या इनका क्या मतलब होता है। तो क्षैतिज पंक्तियाँ बेटा देखो, इसमें क्या क्या हो गया, हमने एक पंक्ति ले ली क्षैतिज। ठीक है, कौन से वाली, दूसरे नंबर की। इस तरीके से जाएंगे हम क्षैतिज में, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, तो देखो लिथियम में बेटा हमने अभी पढ़े 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2 आ गए, फिर 1 आ गया, फिर क्या हो गया, बेरिलियम। बेरिलियम में बेटा क्या होगा, इसमें 2 हो गए और इसके बाद 2, इसमें 2 और फिर 3, मतलब एक एक बढ़ती जा रही है संख्या। ठीक है, उसमें तो क्या थे, कक्ष बढ़ते जा रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे, और जब हम ऐसे जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर अब देखो हमने क्या देखा, क्या इन सभी तत्वों के सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो नहीं बेटा, एक एक बढ़ती जा रही है। संयोजक इलेक्ट्रॉन यही तो है जो बाह्य कक्ष में है। ठीक है, तो ये सारे अलग हैं, एक एक बढ़ता जा रहा है। क्या इनके कोषों की संख्या भी समान है, तो कोष कितने बेटा, 1 2 1 2, तो कोष तो सारे 2 ही हैं। ठीक है, तो क्या कहोगे, इन तत्वों के संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान है। जबकि पहले वाले में क्या था बेटा, समूह के अंदर क्या था, कोष तो बढ़ते जा रहे थे लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एक ही था। ये बात समझ में आ गई। ऐसे जाएंगे, ये बात याद रखनी पड़ेगी। देखो ऐसे समझो कि ये है, अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोष बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या बढ़ रहे हैं, कोष बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। बाईं से दाईं मतलब यहाँ से ऐसे गए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, परमाणु की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होगी। मतलब कि देखो बेटा, परमाणु संख्या कैसे बढ़ती है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है बेटा, 1। फिर हीलियम, हीलियम की कितनी है बेटा, 2। ठीक है, इस तरीके से बढ़ रही है ना बाईं से दाईं की तरफ। तो ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। तो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है, इकाई से एक एक करके बढ़ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, कोषों की संख्या किसके बराबर हो गई, आवर्त की संख्या के बराबर हो गई। ठीक है, तो कोषों की संख्या आवर्त की संख्या का क्या मतलब हो गया बेटा, आवर्त की संख्या क्या क्या मतलब हुआ, देखो कोष क्या हो गए, 1 और 2। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो आवर्त हमारे क्या था, ये था। तो जैसे ही आपने इसमें बढ़े तो इसमें क्या हुआ, 2 थे, अब आप दूसरे वाले आवर्त में गए तो ये क्या हो गए, 3। तो कोष की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर कोष 2 थे तो ये क्या हो गया, आवर्त भी इसका 2 हो गया। अब यहाँ पर कोष 3 होंगे इससे अगली वाली में, तो यहाँ पर आवर्त कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो कोषों की संख्या आवर्त की संख्या के बराबर हो जाएगी। अब इसको ऐसे समझो, और भी नहीं आता समझ, तो पहले वाली जो ये आवर्त है बेटा, इसमें क्या है, 1 कोष है। दूसरे वाले मतलब आवर्त में क्या होंगे, 2 कोष होंगे। और तीसरी वाली जो आवर्त पंक्ति होगी, जिसको हम पंक्ति बोलते हैं, उसमें तीसरी पंक्ति में 3 कोष होंगे। 3 कोष मतलब जैसे ऊपर क्या थे, 2 2, अब यहाँ पर क्या होंगे, 2 8 और 8, इस तरीके से 3 कोष हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, अध्यासित कोषों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। ठीक है, अध्यासित कोषों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है,
सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, क्लोरीन तथा आर्सेनिक आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है। तो बेटा ये सारे क्या हैं, ये तीसरे मतलब कि तीसरी आवर्त सारणी के जो तीसरी आवर्त है ना, देखो ये एक ये हो गई, दो ये गई, इस वाली में ये सारे के सारे जो तत्व हैं स्थित हैं, ठीक है। और इनके परमाणु इलेक्ट्रॉनों को KLM कोषों में स्थित है। मतलब कि KLM कोष किसको बोला गया बेटा, देखो ये नाभिक है, ये इसका K है, K कोष हो गया, ये इसका L कोष हो गया और ये इसका M कोष हो गया, इसके बाद N कोष हो गया। अब इसके बाद भी बहुत सारे कोष होते हैं बेटा, लेकिन आपको KLMN 4 तक ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनमें तत्वों को एडजस्ट कर देते हैं और इसके इलेक्ट्रॉनों को KLMN सेल में कर देते हैं। और ये देखो KLM क्या है, KLM हमने कोष को नाम दे दिया कि ये पहला दूसरा ना बोल के K पहले वाला कोष हो गया, L दूसरे वाला, M तीसरे वाला, ठीक है। तो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर की पुष्टि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का एक सूत्र 2n² पर निर्भर करते हैं। बेटा ये कुछ उल्टी सीधी लाइनें लिख रखी हैं, आप ऐसे समझो क्या बोला गया है कि हमने ये तो बोल दिया कि ये सारे तत्व हैं, इन तत्वों को हमने कोष में इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को संयोजित कर दिया, लेकिन अब किस वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये इस फॉर्मूले से डिसाइड होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, हमें यहाँ पर n की संख्या 1 लेनी है, ठीक है, यानी कि n की संख्या 1 ली तो K कोष, ठीक है, पहला कोष हो गया। तो यहाँ पर इसमें कितने आएंगे, 2, ठीक है। तो कितने आएंगे, 2 तत्व आएंगे, ठीक है। फिर L मतलब दूसरा कक्ष, तो 2 लिख लिया n की वैल्यू, तो 2 लिखी तो यहाँ पर कितने आ गए, 8, तो दूसरे में कितने आए, 8 तत्व। इसके बाद बेटा देखो तीसरे वाले में इसके अकॉर्डिंग अगर 3 रखेंगे हम तो यहाँ कितने आ जाएंगे, देखो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 और एक ये 11, तो 11 नहीं आएंगे। इसको बेटा हम अपनी बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी आवर्त सारणी है जो हमने अभी पढ़ा था बेटा कि 10 जो ये वाले होते हैं, ठीक है, हम इनको कूद जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो ये सारी चीज़ें आप बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे। बस आप इतना याद रखो, आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि तीसरा कोर्स जो है वो कितना होगा, 8 आएंगे तीसरे वाले में भी, और चौथे वाले में 18 आएंगे, पाँचवें वाले में भी 18 आएंगे, और छठे वाले में 32 और सातवें वाले में भी 32, ठीक है। ये इनकी जो है स्टेबिलिटी के ऊपर आता है और किस तरीके से जो इनके मतलब कि बेटा कक्ष होते हैं डिसाइड होंगे, या कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल रहेगा कौन से कक्ष में, उस हिसाब से ये आते हैं, ठीक है। बड़ी क्लासेज में आप डिटेल में पढ़ोगे, आप अभी इतना याद रखो। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपने यहाँ पर ये सीखा है कि पंक्तियों में क्या होता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, समूह में बराबर होते हैं लेकिन कोष बढ़ते जाते हैं। और पंक्तियों में क्या होता है बेटा, पंक्तियों में कोष तो बराबर रहता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, ठीक है। पंक्तियाँ ऐसे होती हैं और कोष ऐसे होता है। तो इस तरीके से तो क्या होता है, कोष बढ़ते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। आप इस तरीके से याद रख लो, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और ये कोष बढ़ रहा है, ठीक है। कोष का मतलब क्या है, कक्ष, कमरे बढ़ रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस तरीके से समझो। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है, तो मतलब 17वें समूह के अंदर ये आते हैं। इन दोनों के बाह्य कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो बेटा इसको 2 तरीके से कर सकते हो। पहले तो आपको क्या दिया है, 17वें समूह के अंदर ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो हमें पता है 17वां समूह क्या है, 2 से बड़ा है, ठीक है। तो 2 से बड़ा है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 10, ठीक है। तो इसमें से 10 माइनस करेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन पाएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था बेटा, जैसे हमने हीलियम और ये किया था लिथियम और सोडियम, ठीक है, ऐसे किया था, और मैग्नीशियम किया था। फिर मैग्नीशियम का भी दूसरा ही कक्ष था बेटा। एल्यूमिनियम का सोचो, देखो एल्यूमिनियम क्या था, 13, ठीक है। तो 13 में हमने क्या किया, किस तरीके से डिवाइड करते इलेक्ट्रॉन को, 2, 8। अब कितने बचे, 3 बचे, तो 3 आए थे, इसके बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन थे। हमने कहा था जब भी 3 आएंगे तो क्या कर देंगे, उसको 10 प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आएगा। तो अब बेटा हमने यहाँ तो इलेक्ट्रॉन में क्या किए थे, 10 प्लस किए थे समूह निकालने के लिए। अब हमसे समूह पूछा गया है, अब हमसे इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। हमने जब इलेक्ट्रॉन से समूह निकाला था, अब हम समूह से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जब तो हमने 10 ऐड किए थे, अब इसमें से 10 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, जब भी आपको मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप 10 माइनस करोगे, और जब समूह निकालना है तो आप प्लस करोगे। तो इसमें से 17 में से क्या करोगे, 10 माइनस करो तो 7, यानी कि इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाएंगे, ठीक है। इस समूह के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, उनके जो बाह्य कक्ष होगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे सभी के में, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा बेटा, 17वां। इस तरीके से आपकी आवर्त सारणी थी, ठीक है, ऐसे देखो इस तरीके से आवर्त सारणी थी, तो ये 18वां हो गया और ये 17वां हो गया। तो इसके सभी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाएंगे, ओके। और इसको दूसरे तरीके से करना है तो बेटा इस तरीके से करोगे कि सबसे पहले आप क्या करोगे,
जो फ्लोरीन है आपका उसका परमाणु संख्या लिखोगे बेटा, ठीक है, द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या 9 होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, 17 होती है। तो अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, इसका कितना होगा, 9 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कक्ष में 2 और बाह्य कक्ष में कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। फिर पहले में 2 और दूसरे में 8, ठीक है, 8 कंप्लीट हो गए, फिर भी बच गए तो दूसरे कक्ष में डालो, 7 आ गए। तो देखो दोनों में ही 7 हैं, तो इनके बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये लाइन भी लिख सकते हो फिर। इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7। ओके, यहाँ भी अगर आपको इस तरीके से करना है तो नीचे भी यही लाइन लिख देना, नहीं तो ऊपर वाला समझो आसान है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपसे क्या बोला गया है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या लिखिए, ठीक है। तो आपसे समूह और आवर्त भी बोला गया है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको ये इनके परमाणु संख्या दी गई हैं, तो आप ये लिख लो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन लिख लिया। अब यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, टेबल बना लेना अच्छे से प्रॉपर। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखो बेटा, पहले में कितना आएंगे, 2, फिर 8, 10 हो गए टोटल, 2 बचे तो 2 लिख दिए, फिर 2, 8, इसमें 13 थे तो लास्ट वाले में 3 आ गए, फिर 2, 8 और 4, इस तरीके से डिसाइड कर लिया। अब बात करते हैं समूह कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या कहा था बेटा, समूह किसके बराबर होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं, ठीक है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 है, तो 2 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका समूह भी क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन अब यहाँ 3 आ गया, यानी कि 2 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब बेटा क्या करोगे, इसमें 10 प्लस कर दोगे 3 में, तो 3 में 10 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो इसका कौन सा कक्ष हो गया, 13 कक्ष में हो गया। ये एल्यूमिनियम 13वें कक्ष में पाएगा, आपको अपनी आवर्त सारणी में चेक करना। फिर सिलिकॉन है बेटा, सिलिकॉन में भी 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 से ज़्यादा हैं, तो इसमें भी 10 प्लस कर दो, तो ये जो आपका 14वां होगा, 14 जो मतलब कि आपका ग्रुप है उसमें ये पाएगा, ठीक है। अब इसकी आवर्त क्या है बेटा, ये तो हमने देख लिया कि इस तरीके से ये कौन से वाले में पाएगा भाई, ये इसमें पाएगा, हमने मान लिया, ठीक है, 13वें में। अब ये बोला गया कि इस 13वें में भी कौन सी वाली पंक्ति के अंदर पाएगा, इसमें इसमें इसमें। तो ये कौन सी में पाएगा बेटा, देखो इसमें कक्ष कितने हैं, 1 कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष, 1 कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष, 1 कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष, ठीक है। तो तीनों में ही 3 कक्ष है, तो मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, तो इस वाली पंक्ति में पाएंगे ये तीनों, ठीक है, तीसरी वाली में। इस तरीके से करना है। अब बेटा देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि समूह एक पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, समूह 1 के, ठीक है, समूह 1 बोलो या पहले 3 तत्वों के विन्यास लिखने इलेक्ट्रॉनिक। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समझते हैं, ठीक है, या क्या समानता पाते हैं आप। तो समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बेटा, हमने पढ़ा था ऊपर, इस तरीके से होता है, ठीक है। जो सबसे पहले पढ़ा था ये लिथियम का था और ये सोडियम का था, यहाँ पर ए लगा लेना, ये सोडियम का था। अब देखो बेटा समानता क्या है, इनका बाह्य जो कक्ष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या लिखोगे, इन तत्वों के सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यानी कि 1 के बराबर है, ये आंसर लिख दोगे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ठीक है, यहाँ पर थ लिख लेना, चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होंगे। तो कितने तत्व उपस्थित होंगे बेटा, तो देखो पहले वाले में कितने हैं, अब आवर्त में देखो कितने तत्व उपस्थित का क्या मतलब है, क्योंकि एक तत्व बढ़ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से तत्व भी बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले कक्ष में कितने आएंगे बेटा, 2, तो पहले आवर्त में कितने आएंगे, 2 तत्व आएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो 2 पंक्तियों में रखे जाएंगे वो। अब जो एल कोष है बेटा उसमें कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दूसरे आवर्त में कितने तत्व आ जाएंगे, 8 तत्व आ जाएंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे 8 क्यों आएंगे, तत्व तो कितने होते हैं, हमने कहा था 18 पंक्तियां हैं, ठीक है, लेकिन बेटा हमने क्या कहा, 18 पंक्तियों में से 10 पंक्तियों को हम छोड़ रहे हैं, कोई और तत्व आकर यहाँ पर रखे जाएंगे, जो हम तत्व बात कर रहे हैं वो इस तरीके से ये 10 लाइनें कूदकर फिर रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस वाले में कितने आएंगे, 8 तत्व आएंगे। फिर तीसरे वाले में एम कोर्स में बेटा 8 तत्व ही आएंगे, आपको याद रखना है। चौथे में भी कितने आएंगे, 18 तत्व आएंगे। तो इस तरीके से आपको लिख लेना, आपने अभी ऊपर दिखा था, तो क्या लिख दोगे, 2, 8, 18, ठीक है, 2, 8, 8, 18 ये हो जाएंगे। अब बेटा देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसमें कुल समूह कितने थे, 18, और उस पहले वाली में बेटा 7 थे, और आवर्तित इसमें 7 हैं और पहले वाली में 6 थे। इसमें तत्वों को उसके परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, इसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। और इस पहले वाली में बेटा हमने सीमा पढ़ी थी पहले वाले की, हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं मिला था उसमें, ठीक है, क्योंकि वो हैलोजन के और अक्षारीय धातु दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहा था। इसमें बेटा हाइड्रोजन को निश्चित स्थान प्रदान किया गया है, जो कि पहले वाले
समूह में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की मतलब कि वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना है, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।